दिल्ली चुनाव में AIMIM ने अपनी पहली सीट मुस्तफाबाद से सीट का ऐलान किया है। ताहिर हुसैन को वहां से टिकट दिया गया है। हाँ। ताहिर हुसैन यानी वो व्यक्ति जो 2020 दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड कहा जाता है, झूठा नैरेटिव है। बात कर लेते हैं ताहिर हुसैन पे। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगा के आरोपी हैं। 2020 में आपने ही उनको अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। AIMIM ने उनको टिकट दिया मुस्तफाबाद से। फिलहाल जेल में बंद है वो। 2017 में पार्षद चुने गए थे जी। उसके बाद 2020 में दिल्ली दंगे के आरोपी सिद्ध हो गए। उसके बाद ताहिर हुसैन, उन पर आरोप है कि ताहिर हुसैन ने ही IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या की। 22 अप्रैल 2020 को उनके ऊपर UAPA का वो धारा लगा। साथ ही साथ उस दिल्ली दंगों में 53 लोग मरे और 700 लोग घायल हुए। ये ऑफिशियल डाटा है लोअर कोर्ट में जो चल रहा है। हाई कोर्ट में भी उनको 5 मामले में बरी कर दिया गया है। ये बात भी सही है। और वो किस 9 मामलों में उनको बेल भी मिली है। 5 मामलों में दयालपुर पुलिस स्टेशन 9 मामले में 5 मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ उनके परिवार दयालपुर पुलिस स्टेशन में 9 मामलों में बेल है और 1 मामले में FIR भी क्वैश हो गई। हाई कोर्ट से 5 मामलों में उनको बेल मिल चुकी है। दयालपुर पुलिस स्टेशन में जो फाइल की गई थी 5 मामलों में जमानत हो चुकी है उनकी, लेकिन अभी भी जेल में है। और कहा जाता है ये है उनके ऊपर आरोप है। 2023 में आरोप तय भी हो गए हैं और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 1030 पन्नों की चार्जशीट लगाई। चार्जशीट की है, उस पे कलकत्ता कोर्ट ने उनको आरोपी तय कर दिया है। तय करना और सिद्ध करना दो अलग। आरोप यह है कि 1,30,00,000 रुपए दिल्ली दंगे में खर्च किए। आप उसको टिकट देते हैं जिसको दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड कहा जाता है। क्या राजनीति कर रहे हैं आप? क्या राजनीति आपको ये सूट करती है? बिल्कुल। कैसे आप ताहिर हुसैन कोई गुंडा या ताहिर हुसैन का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। UAPA लगा है सर। ताहिर हुसैन वहाँ के लीडर थे। मुस्तफ़ाबाद के लोगों ने उनको चुन करके काउंसलर बनाया। आम आदमी पार्टी के लीडर थे। ताहिर हुसैन अपने छत पर थे। ताहिर हुसैन ने पुलिस कबूल की है कि उनके छत पर ये पेट्रोल बम थे। उनकी बात कबूल की है उन्होंने? कबूल की है सर। ये आप उनका स्टेटमेंट कहाँ दिखा सकते हैं? कबूल की है सर इस बात पे। और उनको चार्जशीट में उनको आरोपी तय किया गया है। 2023 में कलकत्ता कोर्ट ने किया है। ये तो कोर्ट के यहाँ से जब ऑर्डर पास होंगे उस पर देखा जाएगा। जिन मामलों में जो बेल हुई है वो सब मामले तो झूठे निकले। सर आपने ये पहली सीट निकाली और पहली सीट आपने ताहिर हुसैन के को दे दी, दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड को। और क्या साधने की कोशिश कर रहे थे आप? ये सवाल कभी बीजेपी से आप पूछेंगे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को क्यों टिकट दिया गया था? साध्वी प्रज्ञा सिंह को अभी टिकट दिया गया? नहीं दिया गया ना, अभी दिया गया सर। 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया गया। वो तो यहाँ से हो सकता है पब्लिक ने उनको नकार दिया होगा तो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आज भी यहाँ से हॉट फेवरेट तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के उनको संसद पहुंचाया नहीं पहुंचाया बिल्कुल। मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप उस पर सिद्ध थे। NIA की यहाँ से 1200 पन्ने की चार्जशीट में जो है उन पर आरोप सिद्ध थे। बीजेपी से सवाल कर लूंगा, आप ये बताइए ताहिर हुसैन के बारे में। जो बीजेपी के लिए आप जो पैमाना हमारे लिए तय करते हैं वो दूसरी पार्टी को लिए तय क्यों नहीं करते? सर आप कह रहे हैं कि बीजेपी गलत है तो आप क्यों सही नहीं हो रहे हैं? मुझे हमें सही बनना ही नहीं है। आप दूसरे का कलर गंदा क्यों देख रहे हैं? मैं तो यहाँ से कहता हूँ कि हम यहाँ से हक, हमारा मानना है कि ताहिर हुसैन जो है ना वो यहाँ से, आपने बयान दिया कि आपकी दिल्ली दंगों की पीड़ितों को न्याय मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? 53 लोग की मौत हो गई, 700 लोग घायल हुए और कोर्ट ने यहाँ पर कह दिया कि 2023 में वो आरोप तय कर दिया है। हमारा साफ मत है कि ताहिर हुसैन दंगों के मास्टरमाइंड नहीं बल्कि दंगों के पीड़ित है। ताहिर हुसैन को फंसाया गया है और असल मास्टरमाइंड तो जो है वो कपिल मिश्रा है जिसको पूरी दुनिया ने देखा। आप क्या झुठला सकते हैं? जिस तरीके से आप यहाँ से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की बात करते हैं भाई उन्होंने ऐसा कहा था लेकिन फिर भी कोर्ट ने यह कर दिया और इस तो झुठलाने वाली बात हो गई, तो फिर कपिल मिश्रा के लिए क्यों नहीं करते? कपिल मिश्रा को पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से वो दंगा भड़काने के लिए लोगों को वहाँ जमा कर रहे थे और उसके बाद भी कपिल मिश्रा को कुछ नहीं होता। अगर ये दूसरी सरकार होती तो आज कपिल मिश्रा, सर पेट्रोल बम नहीं मिला था। कपिल मिश्रा वहाँ दंगा भड़काने ही क्यों गया था? कपिल मिश्रा के छत पर पेट्रोल बम नहीं मिला था। किसी के छत पर पेट्रोल बम नहीं मिला है। मिला है। अगर ताहिर, सुनिए आप मुस्तफाबाद की आवाम को बोलने तो दीजिए। मुस्तफाबाद की आवाम तय करेगी ना। मुस्तफाबाद की आवाम जानती है कि भाई यहाँ से क्यों, और ये कोर्ट में भी साबित हुआ है कि दंगाई एक भीड़ जो है ताहिर हुसैन की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दंगाई भीड़ ताहिर हुसैन के घर के बगल में रखी हुई जो कई गाड़ियां थी उसको जला दी, उसके सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की। एक आदमी यहाँ से अपने बचने के लिए इंतजाम करेगा नहीं पड़ेगा?
कैसे उनको राइट टू पेट्रोल यहाँ पंप रख लेंगे? नहीं राइट टू यहाँ से सेल्फ प्रोटेक्शन है या नहीं है? कैसा कैसा पेट्रोल कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप अपने परिवार को मरने देंगे? पेट्रोल पंप रखना है सर। कौन बोला पेट्रोल पंप है? पेट्रोल पंप उनके छत पे मिले सर। ये तो यहाँ से किसने प्लांट किया ये तो कोर्ट तय करेगा। फुटेज में भी आ चुका है सर। उनके परिवार का कहना है ये प्लांटेड है। फुटेज में सर जो चीज दिख रही है वो भी उसका कोई वैल्यू नहीं सर। वो फुटेज बाद की है सर। उन्हीं उस वक्त वो मौजूद हैं छत पर और उनके साथ आसपास कई लोग मौजूद हैं और उसमें दिख रहे हैं, उनके घर पर वो चीजें दिख रही है सर। उनको कहना है कि ये प्लांटेड। मेरा सवाल बस इतना ये है कि 53 लोग जो उनके आने से कैसे न्याय उनके मिलेगा? आने से पहले ही दंगाई चढ़ चुके थे उनके छत पे। हाँ, और वो उनके साथ लड़ नहीं रहे थे, वो कह रहे थे हाँ ठीक है अच्छा है साथ में। उन्होंने छत से भगाया है दंगाइयों को। ये इसका फुटेज तो नहीं है सर। वहां से आएगा पत्थर फेंकते मारते हुए आएगा फुटेज। आप उनके परिवार से बात, एक बात बताइए, ये वही ताहिर हुसैन है जो जेल में जाने के बाद उसकी बेटी छोटी सी थी, आज उसकी बेटी बड़ी हो गई है, वो अपने बाप को मिल नहीं सकती, उसने अपने बाप के यहाँ से प्यार नहीं देख पाई। ठीक है, उस बच्ची से पूछिए, उनकी माँ से पूछिए कि ताहिर हुसैन अगर उस दिन यहाँ से अगर वो छत पे चढ़ के वहाँ से दंगाइयों को ना भगाया होता, अगर ताहिर हुसैन उस दिन यहाँ से उस दिन अपने लोगों को ये ना कहता होता कि भाई इन दंगाइयों को रोकने की कोशिश करो, तो आज उनका परिवार नहीं होता। सर अंकित शर्मा का परिवार अब नहीं रहेगा। वो इसमें बहुत दर्द है उनकी माँ से। मैं गया था अंकित शर्मा के घर मैं गया था। हाँ, कैसा लगा? पूछिएगा उनकी माता जी से, उनके भाई से, बताओ कोई बीजेपी का लीडर गया था उस वक्त में? बिल्कुल गया सर। कोई नहीं गया। कई अरे बाद में गए हैं सब। मैं गया, अंकित शर्मा के घर हम गए, अंकित शर्मा के परिवार से हम मिले, उनके दुख में हम शामिल हुए। दूसरे लोग तो यहाँ से गए नहीं गए मुझे नहीं पता। बीजेपी के एक लीडर है टेनी, ठीक है ना, पूरा नाम लीजिए उनका। क्या नाम था उसका, मैं नाम भी भूल गया। मुझे याद है, आप बताएं। हाँ, टेनी साहब है ना कुछ, तो उनके लड़के ने और उनकी पूरी उसमें यहाँ से आप देखा, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से किसानों को रौंद दिया गया। फिर आप उनको कैसे मंत्री बना देते हैं? फिर आप कैसे उनको मंत्री थे कि नहीं थे? उसको मंत्री थे ना। हाँ। बनाए नहीं गया थे। हाँ। थे मंत्री थे ना। थे मंत्री। बर्खास्त किया गया क्या? नहीं बर्खास्त नहीं, लेकिन चीज ये है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। कैसे हुई? कहाँ बर्खास्त किए गए? आप जब किसानों को रौंदने वालों को यहाँ से आप अपने सरकार में मंत्री बनाए रख सकते थे। मालेगांव बम ब्लास्ट में यहाँ से कई लोगों का कत्ल करने वाले साध्वी प्रज्ञा, और जिसके खिलाफ देश की एनआईए ने यहाँ से साफ तौर पर कहा, और जिसके लिए देश के एक एनआईए के बहुत बड़े ऑफिसर करकरे साहब ने जो साफ तौर पर जो बात की पूरी दुनिया जानती है कि साध्वी प्रज्ञा पे उन्होंने क्या कहा और क्या उनकी रिपोर्ट थी, अगर आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी क्या नैतिकता बनती है एमआईएम से सवाल पूछने की ताहिर हुसैन को आपने क्यों? हम ताहिर हुसैन के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, मजबूती से के साथ खड़े हैं। अगर यहाँ से देश में तमाम लोगों को जो जेल में और आरोपों में बंद है, अगर उनको यहाँ से चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर और आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, तो ताहिर हुसैन को भी चुनाव लड़ने का हक है। और ये मुस्तफाबाद की आवाम तय करेगी कि वो उनको दोबारा से चुन के सदन में भेजना चाहती है नहीं चाहती। लेट द पीपल डिसाइड, लेट द कोर्ट डिसाइड हु आर यू एंड मी टू सेट अप अ कंगारू कोर्ट। नहीं कंगारू कोर्ट नहीं, लेकिन ये चीज तो बात कर सकते हैं कि आपने क्यों दे दिया? हमने दिया जी, मेरा मत है, आप क्या करेंगे?